शालोम मेरे भाइयों और बहनों, दोस्तों। जय मसीह की, सबको जय मसीह की। हालेलुया। परमेश्वर भला है और हमेशा भला है और हमेशा बहुत भला है परमेश्वर। हालेलुया। आज का विषय जो है शुभ समाचार या सुसमाचार या खुश खबर क्या है, जो बाइबल में जो लिखा गया है, कहा गया है या प्रचार किया गया है, किया जाता है कि सुसमाचार क्या है। यह सुसमाचार क्या है, यह जानना बहुत ही ज़रूरी है। इस चीज़ को ना समझने के कारण मसीह, मैं भी उसमें शामिल था कि कई परेशानियों से गुजरना पड़ा। परमेश्वर को लाख लाख धन्यवाद इस समझ के लिए कि सुसमाचार क्या है। आइए हम देखते हैं, ठीक है जी। सुसमाचार जो है किसके लिए है, ये भी दूसरा सवाल है। सुसमाचार क्या है? सुसमाचार ऐसा समाचार है जिसको सुनकर आपका दिल वाह वाह हो जाए, जैसे कि बहुत खुश हो जाए, इतना खुश हो जाए कि आप चिल्लाने लग जाए कि ये। ठीक है जी। अब सुसमाचार किसके लिए है, ये बहुत ही अहम सवाल है। सुसमाचार जो है पीड़ित, दुखी, चिंतित, निराश, परेशान लोगों के लिए है। और ऐसे लोग कहाँ के लोग हैं? ये लोग जो है जो अंधकार के राज्य में है। जो अंधकार के राज्य में है वो दुखी है, परेशान है, चिंतित है, पीड़ित है। ठीक है, नाना प्रकार का जो समस्याएं हैं उनके जीवन में, समस्या पे समस्या पे समस्या। वो क्यों? इसलिए कि वह अंधकार के राज्य में है, दूसरे शब्दों में शैतान के राज्य में है। उनको उस राज्य से, अंधकार के राज्य से निकालने के लिए, शैतान के राज्य से निकालने के लिए आपको दूसरा राज्य चाहिए। ठीक है, इसीलिए परमेश्वर ने अपना राज्य का सुसमाचार यानी कि स्वर्ग का सुसमाचार प्रचार करने यीशु मसीह को भेजा। ठीक है, ये बात है। अब सुसमाचार किसके लिए है? जो अंधकार के राज्य में है, शैतान के राज्य में है, उनको निकालना है। इस जिसको हम कहते हैं उद्धार, छुटकारा, उनको निकालना है। और कहाँ प्रवेश कराना है? परमेश्वर के राज्य में। इसीलिए ताकि अंधकार में जो लोग हैं वो छुटकारा पाए, उद्धार पाए, वहां से निकलकर क्या कहते हैं, आपके स्वर्ग राज में प्रवेश करें। अगर स्वर्ग राज का सुसमाचार प्रचार नहीं करते, बस मात्र यीशु मसीह का प्रचार करें, लोग उद्धार पाएंगे, लेकिन कहां प्रवेश करेंगे? यह तो उसके बराबर हो जाएंगे जैसे ही मूसा मिस्री देश में जा करके उनको परमेश्वर का प्रेम के बारे में सुनाया कि परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है और तुम्हें वो छुड़ाएंगे इस गुलामी से, जो क्या कहते हैं, मिस्री में आप जो गुलामी में हैं। और मान के चलो कि मूसा ने उनके ऊपर क्या कहते हैं, उस प्रतिज्ञा का देश जो है उसके बारे में नहीं बताया, और किया क्या, उनको छुड़ाया। कहाँ से? मिस्री देश से छुड़ाया। अब कहाँ छुड़ा करके कहाँ ले आए? जंगल में, रेगिस्तान में। ठीक है जी। अब वहां से जाए तो जाए कहाँ? क्योंकि मूसा ने बताया तो नहीं प्रतिज्ञा का देश के बारे में।
ठीक वैसा ही हालात है आज। कई मसीह लोग जो है छुटकारा तो पा लिए शैतान के राज से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण से। अब क्योंकि उनको बताया नहीं गया कि परमेश्वर का राज है जो इस धरती पर है, ये नहीं कि आने वाला है। बाद में हम कई आयतों से हम सुनकर देखेंगे कि परमेश्वर का राज यहाँ पर है, इस धरती पर है, जिसमें हमें प्रवेश होना चाहिए, प्रवेश करना चाहिए। और क्योंकि उनको बताया नहीं गया कि परमेश्वर का राज में हमें प्रवेश करना है यहाँ पर इस धरती पर जीते जी, तो वो जो है पाप के राज्य से यानी कि शैतान के राज्य से तो निकल आए और बस यूं भटक रहे। और जिसके कारण से वो कहते हैं अब तो बस स्वर्ग राज जो है सीधा मरने के बाद प्रवेश करना होगा। यही है उनका आशा, जो कि बाइबल अनुसार नहीं है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है। ठीक है, आइए हम सबसे पहला आयत देखते हैं, मत्ती 4 अध्याय का 23 आयत। ठीक है जी, मत्ती 4 अध्याय का 23 आयत मैं पढ़ता हूँ। और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। तो यीशु मसीह सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता। यहां पर सुसमाचार क्या है? राज्य। किसका राज्य? परमेश्वर का राज्य। परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार प्रचार करता रहा। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई मेरे बहन। ठीक है जी, जब तक आप इस बात को नहीं समझोगे, आप हमेशा ये सोचोगे कि यीशु मसीह पर हमने विश्वास कर लिया है, हमने उद्धार पा लिया है, अब हम जब अगर मर भी जाएं तो बस सीधा स्वर्ग जाना है क्योंकि हमें टिकट मिल गया है, और इस धरती पर जो है बस दुख ही उठाना है मसीह के लिए। गलत। ठीक है जी, मसीह के लिए दुख उठाने का अर्थ कुछ और है। आइए दूसरा आयत देखें, लूका 9 अध्याय का दूसरी आयत। लूका 9 अध्याय का दूसरी आयत। और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। किसने किसको भेजा? यहाँ पर यीशु मसीह ने चेलों को भेजा। क्या करने के लिए भेजा? परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने। परमेश्वर का राज्य क्यों प्रचार करे? क्योंकि परमेश्वर का राज ही सुसमाचार है, ताकि जो शैतान के राज्य में है वो शैतान के राज्य से निकलकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करे। यही तो मकसद है। और वो कहाँ? परमेश्वर का राज्य कहाँ? स्वर्ग में नहीं, इस धरती पर, क्योंकि परमेश्वर ने इस धरती पर अपना राज ले आए हैं। लूका 10 का 9 भी पढ़ते हैं। अच्छा, जो लूका 9 का 2 जो हमने पढ़ा, वो प्रभु यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को भेज रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर जो लूका 10 और उसका 9 में, लूका 10 और उसका 9 में जो है मैं पढ़ता हूँ, वहाँ के बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो कि परमेश्वर का राज तुम्हारे निकट आ पहुँचा है। ठीक है जी, यहाँ पर यीशु मसीह जो है अपने 72 या क्या बोलते हैं उसको, हाँ 72, लगभग 72 चेलों को, दूसरे चेलों को भेजा और उनसे कहा कि वहाँ के बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो। क्या कहो? क्या प्रचार करो? क्या कहो? कि परमेश्वर का राज तुम्हारे निकट आ पहुँचा है। परमेश्वर का राज तुम्हारे निकट आ पहुँचा है। यहाँ पर थोड़ी बहुत
क्या बोलते हैं आपका व्याकरण समझना ज़रूरी है। पहुंचा है, तुम्हारे निकट आ पहुंचा है, पहुंचेंगे नहीं, पहुंचा है मेरे भाई मेरे बहन। ठीक है, इसका मतलब है परमेश्वर का राज तुम्हारे निकट आ पहुंचा है, प्रवेश करो, तुम प्रवेश कर सकते हो, यही मतलब है। ठीक है, परमेश्वर का राज तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। अगला देखते हैं मत्ती 24 का 14। मत्ती 24 का 14 यहाँ लिखा है, और राज्य का यह सुसमाचार जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। यहाँ यीशु मसीह जो है अंत का आने के विषय में बात कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि राज्य, परमेश्वर का राज्य का यह सुसमाचार, यह सुसमाचार, और यह सुसमाचार क्या है? परमेश्वर का राज्य, और कोई सुसमाचार नहीं है। आगे देखो, पीछे देखो, दाएं देखो, बाएं देखो, और कोई सुसमाचार नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह खुद ने प्रचार किया, और वो है परमेश्वर का राज्य। जिस राज्य में परमेश्वर चाहते हैं, जो शैतान के राज्य में जो लोग हैं वहाँ से निकलकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें, जो इस धरती पर ऑलरेडी आ चुके हैं। अगला देखते हैं प्रेरितों का काम 8 का 12। प्रेरितों का काम 8 का 12 मैं जरा पढ़ता हूँ। परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस की प्रतीति की, जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। अब यहाँ पर फिलिप्पुस ये कौन सी जगह है? समारिया। यहाँ पर क्या प्रचार कर रहे थे? परमेश्वर के राज्य और यीशु मसीह का नाम का सुसमाचार सुनाता था। दो चीज, क्योंकि इस समय जो है प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में लौट चुके, पिता के पास लौट चुके, इस धरती पर नहीं रहे यीशु मसीह। अब कौन है? पवित्र आत्मा परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। ठीक है, तो यहां पर फिलिप्पुस जो है क्या प्रचार करते? स्वर्ग राज्य, परमेश्वर का राज्य और यीशु मसीह, दोनों का प्रचार कर रहे थे। ठीक है जी। अब अगला है प्रेरितों का काम 28 अध्याय का 31 आयत। प्रेरितों का काम 28 अध्याय का 31 आयत। और जो उसके पास आते थे उन सब से मिलता रहा, और बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर का राज्य और परमेश्वर का राज्य का प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। यहाँ पर विषय यानी कि ये किस विषय में है, यानी कि एक कौन है ये शख्स जो है जो परमेश्वर का राज्य का परमेश्वर का राज्य का प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह के बातें सिखाता रहा। ये कौन है? पौलुस भाई, पौलुस यहाँ क्या कर रहे थे? परमेश्वर का राज्य का प्रचार, परमेश्वर का राज्य का प्रचार। परमेश्वर का राज्य ही सुसमाचार है मेरे भाई मेरे बहन। ठीक है जी। अब 2 और आयत पढ़कर मैं इसको खत्म करने की कोशिश करूंगा। रोमियो 1 का 16, रोमियो 1 का 16, इसमें लिखा है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लग जाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। सुसमाचार क्या है?
परमेश्वर की सामर्थ उद्धार के निमित्त, लेकिन ये सुसमाचार क्या है? परमेश्वर का राज्य, जिससे कि लोग उद्धार पा सके। परमेश्वर के राज को बताए बिना लोगों को शैतान के राज से निकाल तो दोगे, लेकिन कहां प्रवेश कराओगे? सोचना बहुत जरूरी है मेरे भाई। अगला आखिरी जो बाइबल आयत जो हमें देखना है, यहां पर प्रेरितों का काम 20 का 25। प्रेरितों का काम 20 का 25। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि सुसमाचार जो है परमेश्वर का राज है। ये साबित करने के लिए मैं साबित नहीं कर रहा हूँ, परमेश्वर का वचन खुद साबित करता है। लेट्स देखते हैं। और अब देखो, मैं जानता हूँ कि तुम सब जिनमें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता फिरा, मेरा मुंह फिर ना देखोगे। कौन कह रहा है यहाँ पर? फिर वही पौलुस ने कहा, और अब देखो मेरे प्रिय, मैं जानता हूं कि तुम सब जिनमें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता फिरा, मेरा मुंह फिर ना देखोगे। क्या प्रचार करता फिरा? परमेश्वर का राज्य। परमेश्वर का राज्य ही सुसमाचार है, तभी तो पौलुस परमेश्वर का राज्य को प्रचार करता फिरा। मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे दोस्त, यही है। इसको समझो और समझने के लिए कोशिश करेंगे हम आने वाले जो क्या कहते हैं वीडियो टीचिंग्स में। ठीक है, तो परमेश्वर का राज ही सुसमाचार है, समझो उसको। ठीक है, और आपने उद्धार पाया है यीशु मसीह पर विश्वास करके। अब समय आ गया है परमेश्वर का राज जो इस धरती पर है, जो इस धरती पर आप पहुंच चुके हैं, उसमें हम सब प्रवेश करें और राज्य का हम जीवन जिए, उस राज्य का हम नागरिक बने। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों बहनों दोस्तों। कृपया करके अगर आपने आशीष पाए हैं इस वीडियो टीचिंग के द्वारा, कृपया लाइक बटन दबाइएगा। टाइम नहीं लगता, ना मेहनत लगता है, और हो सके तो अपने प्रियों को भी बांटना, और ख़ास करके इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारे वीडियोस बनाने जा रहा हूँ, ताकि आप तक जो है आसानी से पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद। शालोम, जय मसीह की।